हेलो बच्चों, चैप्टर 1 क्लास 12th का है। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इसको हम समझेंगे। आईएससी क्लास 12th का ये बुक है नूतन का। हमारी इस चैप्टर के सिलेबस में क्या क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेज, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ओके, इट कन्वर्ट टू वन चार्ज टू अनदर चार्ज। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू एन ई, फिर कूलम्स लॉ, उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होता है: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की सिलेबस में है आईएससी बोर्ड में। हम इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल पे हम आते हैं। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है आपका, उसको हम समझते हैं। देखिएगा, ये है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, कूलम्स लॉ से बिलोंग कर रहा है फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखिएगा किससे बिलोंग कर रहा है? कूलम्स लॉ से। ओके, तो देखो, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर कैरिंग चार्जेज 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन ईयर। कहाँ पर रखे गए हैं? 30 सेंटीमीटर अपार्ट रखे गए हैं ईयर में। ओके, देखो, हमें सबसे ऊपर एक वैल्यू दी रहती है, इन वैल्यू का हम यूज करेंगे। देखो, इन वैल्यू में क्या क्या दिया हुआ है हमें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कहीं पर भी हमें इनकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहीं से लेंगे ये वैल्यू। कहाँ से लेंगे? यहाँ से। ओके, बुक में सबसे ऊपर दी हुई हैं, बोर्ड एग्जाम में सबसे लास्ट में दी रहती हैं, पेपर के लास्ट में। ओके, तो इस फर्स्ट न्यूमेरिकल्स को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। फोर्स पूछा गया है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज पार्टिकल। ओके, क्या पूछा गया है? फोर्स के बारे में जानकारी मांगी गई है कि भाई फोर्स कितना होगा, उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें Q1 कितना दिया हुआ है? Q1 दिया हुआ है 2 into 10 raised to power minus 7 कूलम। Q2 कितना दिया हुआ है? 3 into 10 raised to power minus 7 कूलम। R दिया हुआ है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ पर हमें Q1 कितना दिया हुआ है? Q1 दिया हुआ है 2 into 10 raised to power minus 7 कूलम। Q2 कितना दिया हुआ है? 3 into 10 raised to power minus 7 कूलम। R 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिस इज 30 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर। तो F इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है कूलम्स लॉ का फार्मूला? F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको हमें मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 होती है। तो इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। Q1 की जगह 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, Q2 की जगह 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, R 3 इंटू 10 30 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसे सिंपलीफाई करके फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो, पावर यहाँ पर कितनी है? -7, इधर -7, तो 10 रेज टू पावर -14 हो जाएगा। इधर 10 रेज टू पावर 9 है, तो 10 रेज टू पावर -5 बचेगा पावर। 9 इंटू 2 इंटू 3,
फिर 30 इंटू 30 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये 0 2 0 तो और ये दोनों मिलकर 10⁻⁻2 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो 10⁻⁻3 बचेगा। 3 3 3 या 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन क्या होगा, अपना आंसर होगा। अब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है। ओके, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम। देखो सेकंड को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कैलकुलेट द कूलम्बियन फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। देखो फोर्स भी पूछता तब भी हमें वही फाइंड आउट करना है। उसने कूलम्बियन फोर्स पूछ लिया, किसके बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ओके, तो हमें पता है प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है। तो देखिएगा समझिएगा, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो Q1 कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो जो फोर्स कैसा नेचर होगा, एट्रैक्टिव नेचर होगा फोर्स का। तो फार्मूला यूज करेंगे हम F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर अभी हम साइन का यूज नहीं करेंगे, माइनस का। ओके, दोनों को पॉजिटिव ही रखेंगे हम। तो 9 इंटू 10⁻9 हो गया। Q1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 की जगह क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 0.8 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। अब हम इसे सिंपलीफाई कर लेंगे। देखो कैसे सिंपलीफाई करेंगे, पहले तो हम पावर को सिंपलीफाई कर लें। देखो तो -19 -38 हो जाएगा। -38 में से 9 ऐड करेंगे तो -29 बचेगा। ओके, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻29, जिससे 0.8 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻15। 0.8 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2, 0.8 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2। तो F = हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻29 प्लस 30, तो 360 न्यूटन हो जाएगा। और नेचर कैसा होगा, एट्रैक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अनलाइक चार्ज एट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एट्रैक्ट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड को हम लोग देखते हैं। थर्ड में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो यहाँ पर कूलम्बियन फोर्स बोला, यहाँ पर सिर्फ फोर्स बोला, तो तीनों एक ही चीज़ है। हम फोर्स कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह फोर्स भी लिख सकते थे, कैलकुलेट द फोर्स कूलम्बियन फोर्स भी लिख सकते थे, है ना। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स पर जो चार्ज होगा वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। देखो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 2e। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 2e होता है। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q1 हो जाएगा, यही Q2 हो जाएगा। तो दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है वह 3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर दिया हुआ है। हम इस फार्मूले का यूज करेंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 की जगह 9 इंटू 10⁻9 लिखेंगे। दिस इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19
इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 3.2 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 90 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। और वह कैसा होगा, अल्फा पार्टिकल पर दोनों पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों सेम चार्ज हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कौन सा नेचर होगा फोर्स का, रिपल्सिव नेचर होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर कैरिंग चार्जेज प्लस 0.4 माइक्रोकूलम्ब and minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the separation between the two spheres? What is the separation between the two spheres? Okay, तो इसको हम लोग समझते हैं। Q1 हमें दिया हुआ है 0.4 माइक्रो कूलम। दिस इज 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 दिया हुआ है -0.8 माइक्रो कूलम, तो हो जाएगा -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। F दिया हुआ है हमें 0.2 न्यूटन, R फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। F की जगह 0.2 रखेंगे, 1/4πε0 की जगह क्या रखेंगे 9 इंटू 10⁻9। Q1 0.4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R²। तो देखो ये 10⁻12 हो जाएगा, ये 10⁻9 है, तो पावर कितना बचे 10⁻9 -12 हो जाएगा। 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8, ये 2.2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, R² इक्वल में आ जाएगा। तो R² की जो वैल्यू होगी वो होगी 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻9 -12 अपॉन 0.2 से 0.4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो दिस इज देखो R² इक्वल टू 9 इंटू 0.8 है, तो ये 8 अपॉन 10 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻3। R² इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4। R इक्वल टू रूट के अंदर 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो R इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2। दिस इज 12 अपॉन 100 मीटर। तो R इक्वल टू 0.12 मीटर क्या होगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमने कूलम्स लॉ का यूज करके इसको फाइंड किया। हमें दो चार्ज दिए हुए हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स दिया हुआ है और चार्ज के बीच का डिस्टेंस इसमें पूछा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हाउ फॉर अपार्ट द टू इलेक्ट्रॉन्स बी इफ द फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन्स को हम कितने डिस्टेंस पर रखें कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के वेट के इक्वल फोर्स लगे। सीधी बात है, इसमें भी हमें डिस्टेंस पूछा गया है। क्या पूछा गया है, डिस्टेंस। दोनों चार्ज दिए हुए हैं और फोर्स दिया हुआ है, जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन के वेट के इक्वल फोर्स लग रहा है। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। F इक्वल टू mg, m जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो आपको क्वेश्चन पेपर में लास्ट में दिया रहेगा और यहाँ पर बुक में एक्सरसाइज के शुरू में दिया रहता है। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दिया हुआ है 9.0 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो आपको इसी का यूज करना है। ओके, तो F mg हो जाएगा। तो m की जगह हमने क्या रखा 9.0 इंटू 10⁻⁻31 और g की वैल्यू भी हमें दी रहेगी, तो वो 9.8 हो जाएगा। ओके, ये फोर्स हो गया। Q1 कितना दिया, इलेक्ट्रॉन के बराबर दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q2 1.6 इंटू 10⁻, माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। ओके, माइनस हमने लगा लिया। अब F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर हम माइनस साइन को नहीं रखेंगे,
तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन एफ, तो आर स्क्वायर 9 इंटू 10⁻9 1.6 इंटू 10⁻−19 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन 9.0 इंटू 10⁻−31 इंटू 9.8। तो आर स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 80 अपॉन 49। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू 5.1 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू 5.1 मीटर आ जाएगी सिंप्लीफाई करने पर। ओके, अब इसी में आगे पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है ठीक है कि वॉट इन केस ऑफ प्रोटॉन, यदि दोनों प्रोटॉन हों, इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो प्रोटॉन हों, तो क्या होगा उन प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस, वो जो वेट है वो प्रोटॉन के किसके इक्वल होगा, मास के इक्वल होगा। तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन ये लिखा हुआ है आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे ऊपर एक्सरसाइज के, मास ऑफ प्रोटॉन 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ पर जो F होगा वो m इंटू जी, दिस 1.7 इंटू 10⁻27 इंटू ए 9.8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9.8 F। और चार्ज सेम रहेंगे, वो हम डिस्टेंस को क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन केस ऑफ प्रोटॉन F चेंज हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻27 जो प्रोटॉन का मास है इंटू 9.8। तो बस इसमें हम वैल्यू रख देंगे आर स्क्वायर की, ठीक ना। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 दोनों चार्ज प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो रखेंगे अपॉन फोर्स, ये वाला फोर्स रखेंगे। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सबसे पहले हम पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 की पावर है तो 10⁻9 है -19 है -19 अपॉन में -27 है, तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा +27 हो जाएगा। 9 1.6 अपॉन 1.7 इंटू 9.8। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 16 अपॉन 17 इंटू 98 इंटू 10⁻²। तो आर की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगी 0.117 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करने पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.117 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 2 पॉजिटिव चार्जेज डिस्टेंट 0.1 मीटर अपार्ट repel each other with the force of 80 Newton. If the sum of the charges be 9 microcoulomb, then calculate their separate value. ओके, दो पॉजिटिव चार्जेज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर है। दोनों रिपेल कर रहे हैं कितने फोर्स से, 18 न्यूटन फोर्स से क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। देन कैलकुलेट देयर सेपरेट वैल्यू, हमें बताना है कि वो Q1 और Q2 क्या होंगे, ठीक ना, ऐसा हमें बताना है। तो देखो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर R इक्वल टू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। R दिया हुआ है आपका 0.1 मीटर और Q1 प्लस Q2 कितना दिया हुआ है, Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है 9 माइक्रोकूलम। कितना दिया हुआ है, 9 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। Q1 प्लस Q2 9 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। अब F दिया हुआ है, F कितना दिया हुआ है, हमें F दिया हुआ है 18 न्यूटन। F कितना दिया हुआ है, 18 न्यूटन दिया हुआ है। हमें Q1 और Q2 की सेपरेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो ये फार्मूला तो यही यूज होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही फार्मूला यूज होगा। ओके, तो हम ले लें कि चार्ज क्या है, पहला चार्ज Q1 माइक्रोकूलम है और दूसरा चार्ज Q2 माइक्रोकूलम है। ओके,
अंडरस्टूड। फर्स्ट चार्ज क्या है, यहाँ पर हम ऐसे ले लें, देखो तो Q1 की जगह हम क्या लिखेंगे, Q1 की जगह लिखेंगे Q1 इंटू 10⁻⁻⁶ आएगा। एक कूलम में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो Q1 क्या है, माइक्रो कूलम में है, Q2 भी माइक्रो कूलम में है, तो Q1 बराबर हम लिखेंगे Q1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। पहले चार्ज की जगह हम Q1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम रखेंगे, दूसरे चार्ज की जगह Q2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम रखेंगे इस फार्मूले में। तो F की जगह हमने 18 रखा, 1/4πε0 की जगह 10⁻9 रखा, Q1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू Q2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 9 इंटू 10⁻9 हो गया। ओके, ये 10⁻⁻12 हो जाएंगे दोनों ऐड मल्टीप्लाई होके, इंटू Q1 Q2 अपॉन 0.1 इंटू 0.1। अब देखो पावर ये 10⁻⁻³ बचेगी, ये 0.1 है, तो इस 10⁻⁻1 बचेगी, तो 9/10 हो जाएगा। 18 इक्वल टू 9/10 Q1 Q2, तो Q1 Q2 इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो अपने पास दो इक्वेशन बन गए। देखो पहला इक्वेशन क्या बना अपने पास, पहला इक्वेशन बना है, देखो पहला इक्वेशन अपने पास बना है कि ये बना है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है आपको कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना है 20 माइक्रो, Q1 प्लस Q2 कितना दिया हुआ है, Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है आपको 9 माइक्रो कूलम। कितना दिया हुआ है, Q1 प्लस Q2 9 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। और Q1 इंटू Q2 अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 20 माइक्रो कूलम। कितना फाइंड आउट किया, 20 माइक्रो कूलम को फाइंड आउट किया। अब हमें ऐसे नंबर बताइएगा कि जिनको ऐड करने पर 9 आए और मल्टीप्लाई करने पर 20 आए। ऐड करने पर क्या है 9 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो इस तरह से हम इधर टेबल बना लेंगे, एक Q1 लिया एक Q2 लिया। अब Q1 को हमने 1 लिया तो Q2 हमें 8 लेना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम Q1 इंटू Q2 का तो 8 आएगा। तो इधर 2 लें इधर 7 लें तो इधर 14 आएगा, इधर 3 लें इधर 6 लें। क्यों ले रहा है ऐसा, क्योंकि इन दोनों का सब हमें कितना चाहिए है 9 चाहिए है। तो 3 6 या 18 आएगा। अब इधर हम 4 लें इधर 5 लें, देखो 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का आएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 4 और 5। तो Q1 हो सकता है 4 माइक्रो कूलम और Q2 5 माइक्रो कूलम, या फिर Q1 5 माइक्रो कूलम और Q2 4 माइक्रो कूलम, ठीक ना। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए हैं कि उनको ऐड करने पर 9 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 20 आए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम डायरेक्ट अपने आंसर को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पर हम कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को सीख रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो अपना आंसर होगा Q1 4 माइक्रो कूलम और Q2 5 माइक्रो कूलम। ओके, क्लियर। ओके, नाउ 7th, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल इज 1 mm। कोई दो नेगेटिवली डस्ट पार्टिकल हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 mm है। एंड दे रिपेल ईच अदर विद, किस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, फोर्स ऑफ 4.0 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ओके, डस्ट पार्टिकल्स चार्ज नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 1 mm है और वह रिपेल कर रहे हैं फोर्स ऑफ 4.0 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन से। इफ द चार्ज ऑन वन पार्टिकल इज 4 times that of the other, then find out the number of electrons charging them separately। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें चार्ज करने के लिए। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 5/3 इंटू 10⁻⁻⁹
19 कूलम ये दिया हुआ है। देखो आर कितना दिया हुआ है, आर यहाँ पर 1 mm दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 mm। तो हम 1 mm को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कितना आएगा, 1 × 10⁻³ मीटर आएगा। एफ कितना दिया हुआ है, 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन। Q1 की वैल्यू Q है, सपोज कर लें हम, तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4Q हो जाएगी, क्योंकि ये बोला गया है कि चार्ज ऑन वन पार्टिकल इज 4 टाइम्स द चार्ज ऑन अदर पार्टिकल। तो Q1 का चार्ज हमने Q कूलम माना, क्या माना, Q कूलम LOMB, और Q2 को 4Q कूलम माना। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F की जगह हम क्या रखेंगे, 4.0 × 10⁻⁵ 1/4πε0 आपको पता है क्या रखते हैं, 9 × 10⁻⁹। Q1 की जगह हमने Q रखा, Q2 की जगह 4Q रखा, R की जगह 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर रखा। तो Q × 4Q 4Q² हो जाएगा जी। 10⁻⁻6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके इधर आ जाएगा, और 9 × 10⁻9 नीचे आ जाएगा। ये 4 से इस 4 को भी हम क्या करते हैं, कट करते हैं। ओके, तो जो Q² की वैल्यू होगी उसको हम समझते हैं। देखो Q² की वैल्यू होगी 1/9 × 10⁻⁻20। क्या होगी, 1/9 × 10⁻⁻20 होगी। तो क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। ओके, तो Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू होगी 1/3 × 10⁻10 कूलम हो जाएगा। ओके, Q की वैल्यू हो जाएगी। तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1 को हमने Q माना था, तो यही हो जाएगा 1/3 × 10⁻10 कूलम। और Q2 कितना होगा, Q2 होगा 4 × 1/3 × 10⁻10 कूलम। ये कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि Q1 के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो Q1 = हो जाएगा N1e। क्या हो जाएगा, Q1 = N1e। ओके, अब Q1 कितना है, 1/3 × 10⁻10 है। N1 हमें फाइंड आउट करना है। E कितना है, E है अपना दिया हुआ है क्वेश्चन में, E कितना दिया हुआ है, 5। ये दिया हुआ है E की वैल्यू 5/3 × 10⁻19 कूलम दिया हुआ है। तो हम इस वैल्यू को रखेंगे 5/3 × 10⁻19। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो N1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, 3 से 3 को कैंसिल कर दें, तो N1 = हो जाएगा 1/5 × 10⁻10/10⁻19। दिस इज 1/5 × 10⁻9 हो गया। अब इसको हम ऐसा लिख लें, देखो 1/5 10⁻9 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 × 10⁻8 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 2 × 10⁻8 आ जाएगा। N1 कितना आ गया, 2 × 10⁻8। जब Q1 में N1 2 × 10⁻8 आया, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली लिख लें हम, सिमिलरली N2 = हो जाएगा 4 × N1, 2 × 10⁻8। तो दिस इज 8 × 10⁻8। कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻8 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझते हैं। 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ +2 माइक्रोकूलम्ब and +6 माइक्रोकूलम्ब रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्जेज हैं, एक पर चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम्ब का है, दूसरे पर चार्ज कितना है, 6 माइक्रोकूलम्ब का है।
रिपेल कर रहे हैं किस फोर्स से, 12 न्यूटन फोर्स से। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज बोला गया है, वो पॉइंट चार्ज ना बोल के सिर्फ चार्ज बोल सकता था, स्मॉल चार्ज बोल सकता था। जो कूलम्स लॉ की कंडीशन है, कूलम्स लॉ की कंडीशन क्या है कि चार्ज कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। अब इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज, ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। यदि हम दोनों चार्ज को -4 कूलम्ब का एडिशनल चार्ज दे दें तो बताइए न्यू फोर्स कितना होगा, दोनों के बीच में फिर कितना फोर्स लगेगा, ये बोला गया है। देखो Q1 दिया हुआ है 2 × 2 माइक्रोकूलम, दिस इज 2 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। Q2 इज गिवन 6 माइक्रोकूलम, दिस इज 6 × 10⁻⁻6 कूलम। फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 दिया हुआ है 12 न्यूटन। हमें आर नहीं दिया हुआ तो इससे हम आर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू को। तो ये फार्मूला होता है कूलम्स लॉ का, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F की जगह हम क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻9, Q1 2 × 10⁻6 एंड Q2 6 × 10⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 12 × 10⁻6 अपॉन 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आफ्टर गिविंग एडिशनल चार्ज, अब इन दोनों चार्ज को Q1 और Q2 को -4 माइक्रोकूलम्ब का एडिशनल चार्ज दिया गया, तो Q1 डैश कितना हो जाएगा, 2 + -4। चार्ज का नेचर कैसा होता है, एडिटिव होता है, तो -2 माइक्रोकूलम्ब हो गया। Q2 डैश कितना हो जाएगा, 6 + -4, तो दिस इज 2 माइक्रोकूलम्ब। न्यू फोर्स, अब देखो न्यू फोर्स F डैश इक्वल टू 9 × 10⁻9, Q1 डैश चार्ज को रखा हमने इधर और एक Q2 डैश चार्ज को रखा। माइनस साइन नहीं लेंगे हम, माइनस साइन इसलिए लिया गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है तो एट्रैक्शन बताएगा हमें, फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्शन का। और आर स्क्वायर की जगह हमें वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू को ये फाइंड आउट किया था हमने। आर स्क्वायर 9 × 10⁻3, तो इसका हम यूज करेंगे 9 × 10⁻3। अब देखो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, ये 10⁻6 10⁻6 × 10⁻9 अपॉन 10⁻3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 न्यूटन आंसर आ जाएगा। वो कैसा होगा, एट्रैक्शन होगा, उसका नेचर कैसा होगा, एट्रैक्शन। क्यों होगा एट्रैक्शन, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग समझते हैं। देखो, 2 आइडेंटिकल मेटेलिक balls A and B have charges +40 and -10 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली। एक चार्ज एक पार्टिकल पे जो आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल है उस पर 40 माइक्रोकूलम का चार्ज है और बी पर -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 2 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ द फोर्स। तो पहले हम मैग्नीट्यूड और उसका टाइप ऑफ द फोर्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखो हमें Q1 40 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, दिस इज 40 × 10⁻6 हो जाएगा। ओके, 40 × 10⁻6। Q2 हमें -10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, दिस इज -10 × 10⁻6 कूलम। R2 सेंटीमीटर, R2.0 मीटर दिया हुआ है। तो F = 9 × 10⁻9 Q1 की जगह हम 40 × 10⁻6 रखेंगे। Q2 10 × 10⁻6 अपॉन 2.0 का स्क्वायर।
तो F इक्वल टू 9 इंटू 40 इंटू 10, 10 रेज टू पावर 9 माइनस 12 अपॉन 4। तो F इक्वल टू 9, 4 से 4 कैंसिल होकर 10 हो जाएगा, 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 न्यूटन। सो दिस इज F इक्वल टू 0.9 न्यूटन। और उसका नेचर कैसा होगा? एट्रैक्टिव नेचर होगा। कैसा होगा? एट्रैक्शन। क्यों होगा? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। ओके। अब आफ्टर टच टू ईच अदर, दोनों स्फीयर को आपस में टच कर दिया गया, न्यू चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 डैश हो जाएगा 40 प्लस माइनस 10 अपॉन 2, तो जैसे 15 माइक्रोकूलम, और Q2 डैश में भी इतना ही चार्ज आ जाएगा। अब दोनों फोर्स को सेम कितना होगा दोनों के बीच में फोर्स? तो F डैश इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, नहीं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, इंटू फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस 2.0 का स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू क्या होगा? 9 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन 4। तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा 506.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 न्यूटन। F डैश इक्वल टू 5.0625 न्यूटन इक्वल टू 0.59 न्यूटन। कैसा होगा उसका नेचर? रिपल्सिव नेचर होगा। कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर होगा। देखो, जब दो चार्ज को हम आपस में टच करते हैं तो दोनों चार्ज, मान लो Q1 है और Q2 है, दोनों को आपस में टच किया तो टच करने के बाद उस पर कितना चार्ज बचता है? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। दिस इज Q1, दिस इज Q2 अपॉन 2। तो 15 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा किस पर? दोनों स्फीयर के ऊपर। ओके। तो उसके बाद फिर हम न्यू फोर्स को क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड।